अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हिना एजाज। वेलकम टू वीकेंड विद हिना। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी क्योंकि बातें बहुत ज़्यादा करनी है। इंट्रोडक्शन के में सिर्फ आई थिंक नाम ही लेना ज़रूरी होगा। वो कहते हैं ना, नाम ही काफ़ी है। मैं बात कर रही हूँ इफ़त उमर। अस्सलामुअलैकुम हिना, हाउ आर यू? मैं ठीक ठाक। आप बताएं, आप आजकल आपको टीवी पे ही देखते हैं और लोग आपको, कुछ लोग अच्छा कह रहे होते हैं और बड़ी तनकीद भी हो रही होती है। ज्यादातर बुरा ही कह रहे होते हैं। और ये हैंडल कैसे करती है? मैंने एक बात आपसे ऑफ द रिकॉर्ड नहीं पूछी थी। पिछले दिनों जब मुलाकात हुई, इट कैन टेक अ टोल ऑन योर मेंटल हेल्थ। इट डज, होता है। आई वोंट लाई, इट डज। लेकिन फिर आप थोड़ी देर बाद कहते हो कि लॉजिक जिसके पास नहीं है वो गाली ही देगा ना, तो बस फिर ठीक है, उनका तरीका गाली देना है, हम लॉजिक से बात करते हैं। तो अपना अपना तरीका है बोलने का, उससे उनकी तरबियत शो होती है। That's it. एक आपका मुझे याद है क्लिप था, आई थिंक आप कुछ सवालात के जवाबात दे रही थी, कुछ क्वेश्चंस थे और आपने बड़ा ग्रेसफुली हैंडल किया उसको। तो इफ़त, लाइका सेट के या तो इंसान अगर जब आप आगे से उनको थोड़ा चुप ना कराएं तो वो बोलते ही जाते हैं, बोलते ही जाते हैं। डोंट यू थिंक इट्स टाइम टू स्नैप देम फाइनली? स्नैप करना या नहीं, वो भी बोले, उनका भी बोलने का हक है, लेकिन फिर सुन भी तो लें। सुनते नहीं है, दैट्स द प्रॉब्लम। बोलते जाते हैं, सुन तो लो। अच्छा यार, फिर बोल लो, फिर हम चुप कर जाते हैं। इवेंचुअली क्या करें, लड़ाई तो नहीं डालें। और आपके जो पॉलिटिकल व्यूज़ हैं उसको लेकर भी बहुत तनकीद हो रही है और आप कुछ बोलती हैं और वो वायरल भी हो जाता है। तो किसी दिन अगर आपके सामने खान साहब आ गए तो आप क्या बोलेंगे उन्हें? कोई नहीं, सलाम करेंगे। वो हमारे मुल्क के एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं और लोगों को अगर उन्हें पसंद करने का हक है तो कुछ लोगों को उन्हें ना पसंद करने का भी हक है। मुझे उनका तरीका पॉलिटिक्स नहीं पसंद है, उनका तरीका सियासत नहीं पसंद है। मुझे उनका जो आइडिया है कि मैं ही हूँ मसीहा और मैं ही सब कुछ ठीक करूंगा, आई डोंट एग्री विद इट। एंड आई रिमेंबर यू वोटेड फॉर हिम एट वन टाइम। आपने किया भी था। बट वन टाइम व्हेन आई वाज स्टूपिड, आई मस्ट से, मैंने किया था उन्हें वोट, क्योंकि आई ऑल्सो बिलीव द रिटोरिक कि बाकी सब बुरे और वो अच्छे हैं और वो आएंगे और सब कुछ ठीक कर देंगे। क्योंकि ये रिटोरिक हमें 70 सालों से हमारे अंदर डाला गया है कि सियासतदान बुरा है, चोर है, करप्ट है, उसी का कसूर है और बाकी एस्टेब्लिशमेंट भी मसीहा है। पहले तो वो आते रहे, फिर उन्हीं का नैरेटिव लेके इमरान खान आगे चले, क्योंकि इमरान खान को भी लाने वाले वो हैं। तो वही नैरेटिव है कि हम, मैं अच्छा हूँ, बाकी सब बुरे हैं। और जो बुरे हैं वो, आज आपने जरदारी को 11 साल जेल में रख लिया, क्या निकला? हम भी कहते रहे कि वो डाकू है, मिस्टर 10% है, भाई निकला क्या? कुछ भी नहीं। एवन फील्ड बोल बोल के भाई क्या निकला? अकामे पे निकाल दिया। I mean, आप प्रूफ तो करो, और अगर आप प्रूफ नहीं कर सकते हो देन बी क्वाइट। राइट, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है एंड उसमें आपको लगता है कि जिस पार्टी का आप साथ दे रही हैं उनका स्टाइल ऑफ गवर्नेंस ठीक है? मैं कहती हूँ कि डेमोक्रेसी में पब्लिक को हक हासिल है वोट ना देके निकालने का। बीच में हमें कोई आके ये मत बताए कि ये विलन है और मैं बहुत अच्छा हूँ। दिस इज नॉट द वे। इमरान खान को चाहिए था असेंबली में जाके बैठते, लॉज ऐसे बनाते, ऐसी चीजें होती, मिल बैठ के ही बनाने पड़ेंगे, अकेले काम नहीं होगा। कुछ लोग उनको भी तो पसंद करते हैं, उनका भी तो हक है। आप मिल बैठ के लॉज ऐसे बनाएं कि आइंदा ऐसी चीजें ना हो सके। इफ़त, जिस इंडस्ट्री से आपका ताल्लुक है उसमें अब बहुत सारा, बल्कि कुछ ऐसे प्लेस भी आ रहे हैं जिसमें सियासत को डिपिक्ट किया गया है, कुछ पॉलिटिशियंस को डिपिक्ट किया गया है, बुरा ही किया जाता है हमेशा की तरह। और अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिले कि आप किसी सियासतदान को प्ले करें इन अ रोल, इन अ मूवी या किसी टीवी प्ले में, तो किसको प्ले करना चाहेंगे? Obviously, बीबी। And I think you'll do a fabulous job. I don't know, मैं इस काबिल शायद I definitely, you're a great actor. अच्छी एक्ट्रेसेस हैं, लेकिन मेरी आइडिया है बीबी।
मैं मतलब उन जैसी सियासत तो किसी ने की ही नहीं। तो मेरे ख्याल में आपको इस पे काम करना शुरू करना चाहिए। मैंने अपनी acting प्रोडक्शन छोड़ ले दी आए है, इस मैंने पे। एक्टिंग छोड़ दी नहीं है। इस पे तो मैं आने वाली हूँ, ये आपने बहुत जाती की है, क्यों? नाइंसाफी की है। बिल्कुल भी We've नहीं। lost a good actor on TV. नहीं नहीं, बहुत अच्छे एक्टर्स हैं हमारे पास। We do, मेरे in जाने fact, से कोई लेकिन- फर्क नहीं पड़ा, ट्रस्ट मी, कोई फर्क नहीं पड़ा। नो वन इज मिसिंग। अच्छा वैसे कैंडिडली बताइए क्यों ये फैसला किया? है ना, मुझे अच्छे रोल्स नहीं ऑफर होंगे। मैं ये बिल्कुल नहीं कहती कि अच्छा काम नहीं हो रहा होगा, लेकिन मुझे अच्छे रोल्स नहीं ऑफर हो आपको रहे थे। किसकी ख्वाहिश है किस रोल करने की, या किस किस्म के I किरदार? don't believe in black and white. I believe in grace. I believe in logic. I believe in giving message to your audience. कोई सबक। मैं एक बुरी सास या बहुत अच्छी सास, बहुत बुरी माँ या बहुत अच्छी माँ, टिपिकल। कम ऑफ इट यार, काम करवाओ ना। अच्छा फीमेल सेंटर के क्यों नहीं बनाते वैसे, विद लेसन विद हमारे मैसेज? यहाँ बल्कि पूरी दुनिया में अब ये है कि यंगर एक्टर्स के अराउंड स्टोरीज अब बनती हैं। बाहर तो खैर आपको बहुत एक्सेप्शंस मिल जाएंगी, हर कोई काम कर रहा है वहाँ बहुत पे, मुख्तलिफ इवन इंडिया में भी कहानियाँ। कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान में ना अभी भी हम हीरो हीरोइन के अराउंड हैं। और एक बुरी लेकिन, सास और एक बुरी माँ या अच्छी बुरी। अच्छा भी काम, जैसे हदीका आजकल बहुत अच्छे रोल्स कर रही Yes, है। she's getting getting a good good job. work. सवेरा इज अमेजिंग। Definitely. अपनी वो जो है सबसे अच्छी जो मेरी जान है सानिया, हाँ, शी इज of डूइंग ग्रेट course. वर्क। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे अच्छे रोल्स नहीं मिलते, लोग बस मुझे ब्लैक एंड व्हाइट में देखते। बट व्हाई इफत आई फेल टू अंडरस्टैंड दैट, जब आपकी एक्टिंग स्किल से आपने अपने आप को मनवाया भी है, आपको अवार्ड भी मिले हैं, आपको लोग जानते हैं और बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, तो ये रोल्स आपकी तरफ क्यों नहीं आए? आई फेल टू अंडरस्टैंड दिस। नहीं, दे आर बेटर एक्ट्रेसेस। देखो No, let's yeah, admit are it. you being modest here, frankly? लेकिन ये रोल्स क्यों नहीं आए आप तक? देखो ये डायरेक्टर का, प्रोड्यूसर का प्रेरोगेटिव। अगर मैं उनके लिए कुछ नहीं कर रही तो वो मुझे रोल नहीं ऑफर करेंगे। देखो ये काम फेवर से नहीं होता। Absolutely. आप बिक रहे हो, आपकी डिमांड है। मेरी डिमांड जिस तरह वो समझ रहे थे कि ये वाले रोल्स आप कर लें, मतलब मुझे यही कहते थे आप करेंगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा। Right. लेकिन it wasn't giving me anything, wasn't Any doing anything for satisfaction. me. तो जाके डायलॉग्स की उल्टी करना और पैसे कमाना, यही तो काम नहीं होता ना। तो चंद पैसों के लिए फिर मैं उस काम को क्रिटिसाइज भी करती हूँ, फिर मैं वो खुद करूँ भी, तो ये तो डबल स्टैंडर्ड्स हो गए। बिल्कुल सही बात है। अगर आपको दिली तसल्ली नहीं हो रही तो कोई Exactly, फायदा नहीं है। बस अब मियाँ खिला रहा है, खा रही हूँ। क्या हाल है घर पे? सब ठीक अल्लाह ठाक? का ऑल शुक्र है, वेल? all बट आर यू एंजॉयिंग दिस टाइम एट होम? I am, actually I am. मजा आ रहा है? मुझे मजा सिर्फ यार है, देखो अब हर एक का अपना एक पर्सनल चैनल है। इंस्टाग्राम में आप, मेरे 2 लाख फॉलोअर्स हैं, वो मेरी बिल्कुल। ऑडियंस है। ये बहुत अच्छी चीज ट्विटर है। पे मेरा 1 लाख फॉलोअर है, वो मेरी ऑडियंस है। यूट्यूब पे मेरा शो चलता है, जितने भी लोग देखते हैं वो मेरी अपनी ऑडियंस है, तो मैं उनसे कम्युनिकेट कर रही हूँ। So everybody has their private channels now. You ये don't बहुत- need ये mainstream. चाहिए ही नहीं, जरूरत ही नहीं है इफ़त। लेकिन जब कोई बहुत ज़्यादा हेट स्पीच इस्तेमाल करे ऑन ट्विटर, इंस्टाग्राम, जो भी सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म हो, तो आप उसे ब्लॉक कर देती? देखो मुझे सबसे ज्यादा दुख होता है जब आपके वालदैन को बीच में ये ले तो आए। ये अनएक्सेप्टेबल है। हाँ, ये मतलब unacceptable मेरी है। माँ के बारे में कुछ बोलेंगे, नो नो, दिस इज नॉट ऑन। तो वो मैं कर देती हूँ। बाकी एक तो मुझे एज शेमिंग बहुत करते हैं, एज इफ अच्छा ये बात मैंने ये क्या मुझे बात समझ नहीं आई आज तक। मुझे समझ नहीं आती। या तो मैं ये कह रही हूँ कि मैं 24 साल की हूँ, भाई मैं 50 साल की हूँ, मैं मान भी रही हूँ मैं 50 साल की Well, हूँ। you don't look 50. Whatever, I am going to be 51 in February. तो Wow. मतलब या तो मैं एज छुपा रही हूँ ना, या तो तो आप आप मेरा कह रही हो मजाक कि मैं उड़ाएं। 25 साल की हाँ, हूँ, कि हाँ। तुम बुढ़ी, तुम अपने आप को ये कह रही हो, भाई मुझे पता है मैं बुढ़ी हूँ, तो इसमें नहीं, मजाक उड़ाने 50 is वाली not क्या बुढ़ा, किसी को हक नहीं है इस तरह का। And second- लेकिन वो क्यों कहते हैं? मुझे उनकी यार actually- ये हमारी मेंटालिटी है। देखो पाकिस्तान में जो मर्द, मिसोजिनिस्ट मर्द है ना, वो औरत की बेइज्जती इस बात पे कर देता है। अभी पिछले दिनों सना बुच्चा का मैं एक प्रोग्राम देख रही थी, तो दूसरे वो एक अजहर नाम के जर्नलिस्ट है, पता नहीं यही नाम है, अतहर अजहर। तो कोई बात सना बुच्चा ने उन्हें की ना, कि मतलब कोई बात की तो आगे से कहते हाँ मुझसे बड़ी हैं, बहुत बड़ी हैं, मुझे मतलब ये क्या जवाब है? नहीं, ये तो कोई Age बात नहीं shaming। और कोई बात इंसल्ट करने की कोई लॉजिकल बात नहीं मिलती ना,
तो औरत को ये कह देना। अच्छा, मर्द को कोई कभी ऐसी बात नहीं कहता, ये बड़ी अजीब सी बात है। बस वो, और औरत को इस बात से फर्क नहीं पड़ता, इन मर्दों को कब समझ आएगी, वो टाइम गुजर गया है। पहले हीरोइंस अपनी एजेस छुपाती थी, अब कोई नहीं छुपाता। अच्छा, मुझे याद है आपका जो टीवी जो आपका एक इंटरव्यू बेस्ड शो है, उस पे आपने एक एक्ट्रेस, बल्कि मीरा जी की, वो तो देखो, आपने उनसे सवाल किया बार बार, लेकिन वो जवाब नहीं मिला हमें उस शो में। दैट्स हर प्रेरोगेटिव, और मुझे नहीं पूछना चाहिए था। बाद में आई रिग्रेटेड इट। You think so? You regret it? देखो, if someone is not comfortable, मुझे नहीं पूछना चाहिए था, लेकिन वही फिर आप कैमरे के सामने आपसे बोंगियां बज जाती हैं। उमर बिंग इफ़त उमर, उन्होंने सवाल का पीछा नहीं छोड़ा उस शो में। तब क्या, लेकिन हम ऑडियंस से बड़ा एंजॉय किया था, फ्रैंकली हमारे लिए तो एंटरटेनमेंट थी, हमने बहुत एंजॉय किया था। एंड मीरा जी इज सो स्वीट, फ्रैंकली वो बहुत ही दिल की अच्छी इंसान है, उन्होंने बिल्कुल माइंड नहीं किया, और बड़ा अच्छा हैंडल किया उन्होंने। आई मस्ट गिव हर क्रेडिट फॉर दैट। बिल्कुल। अच्छा, वो शो जो है उसमें भी आपके बड़े क्लिप्स वायरल होते रहे हैं, और बड़ा हम सब ने एंजॉय किया उसको। मैं तो हुई वायरल क्वीन। ट्रेंड कर रही हूँ। अच्छा, बल्कि अगर आज से अगर 10-15 साल पहले सोशल मीडिया आ जाता तो आई थिंक पाकिस्तान की नंबर 1 ट्रेंडिंग हमेशा आप ही मैं ही होती। मैं अभी भी हूँ, अभी भी है, अभी भी ट्रेंड कर रही होती हूँ। गालियों से भरे हुए ट्रेंड्स मेरे बारे में चल रहे होते हैं। घर वाले क्या कहते हैं इस बारे में? कभी कोई कहता है इफ़त ना बोला करो ना, नहीं करो, कोई रोकता है? I'll be again very honest, मैं झूठ नहीं बोलती, इसलिए बोलूंगी कि उमर ने मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया। He doesn't like it and he gets upset. He does get upset. और बेटी? बेटी बाहर होती है, इंस्टा पे मैंने अपने कमेंटिंग बंद कर दिए, ट्विटर पे वो जाती नहीं है, तो इसलिए अब अच्छा, वो बैलेंस्ड है वहाँ पे सिचुएशन। नहीं, she also didn't like it. अच्छा, हाँ, मामा आपको बहुत हेट मिलता है, आप क्यों लगाती हैं, क्यों ये करती हैं? मैंने कहा बेटा मेरा अपना एक स्टांस है, एंड बीइंग लिटिल फेमस मेरी बात मशहूर हो जाती है, तो लेट मी स्पीक माय हार्ट। लेकिन उन्हें नहीं पसंद है। So your daughter's taken after you more or your husband? Both of us. Both of us. कुछ चीजों में मेरे जैसी है, और पढ़ाई में, और Oh, माशाल्लाह, she's a superstar there. वेरी pragmatic. वो अपने बाप पे है, और she's a good kid. अच्छा, मैंने अच्छी बच्ची बड़ी की। Of course I've met her. She's a wonderful girl, very studious. Academically she's doing so well. Thank you. और like you said, she's taken the best from both of you. Hopefully. She has indeed. गुस्सा मेरा वाला है। ये तो बनता है। हाँ, गुस्सा मेरा। ये होना चाहिए। ये नहीं उसकी होता। वजह से मेरा कम हो गया, मैं डरती हूँ उससे। मैं तो उससे गुस्सा कर ही नहीं सकती, आई एम स्केयर्ड ऑफ हर। आई थिंक एज वी ऑल ग्रो ओल्डर, और बच्चे जब बड़े हो रहे होते हैं आपके सामने, आप अपने बच्चों से सीख रहे हो। बिल्कुल सीख और रहे हो, आप और वो calm मुझे down हो इतना जाते हैं, करेक्ट करती है, ठहराव आ because जाता है। मेरी जनरेशन पॉलिटिकली करेक्ट नहीं है। हम इतनी बोंगियां मार देते हैं, हम रेसिस्ट कमेंट्स इजीली नहीं, मुझे लगता है ये जनरेशन पॉलिटिकली करेक्ट नहीं है। बॉडी शेमिंग की बात हम इजीली कर लेते हैं। I mean, they are particular about these Oh things. yes, about these things, but they definitely do speak up their minds. Yes, आजकल की they do, generation. and they are politically correct. I'm telling you, Okay. they have logic. They do have logic. Yes, between right and wrong and Yeah. everything. अच्छा इफ़त, एक मुझे ना मैंने जितने भी टीवी स्टार्स का इंटरव्यू करती हूँ, हिम्मत नहीं होती शायद ये सवाल पूछने की उनसे, क्योंकि लगता है बड़ा कोई पॉलिटिकली करेक्ट जवाब आएगा। Okay. लेकिन आपसे इसलिए हिम्मत करूँगी बिकॉज आपके अंदर बहुत हिम्मत है खुद ज़ाती तौर पे। आप एक बाहिम्मत खातून हैं, आप डरती नहीं हैं, जो आपके जहन में है वो आपकी ज़बान पर भी है, छुपाती नहीं है, कोई ढकी छुपी भी बात नहीं होती। ये जो टीवी पे हम रोल्स देख रहे होते हैं मार धाड़ वाले, ये आदमी को एक स्पेसिफिक कैरेक्टर में देखना, गुस्से वाला, लेकिन खातून को भी उसी से मोहब्बत हो रही होती है। अब आई डोंट नो कौन राइटर्स रहे इन खास प्लेस के, लेकिन मुझे बड़ा इख्तलाफ है ऐसी राइटिंग से, ऐसी ना, मैं स्क्रिप्ट तो से। इसके बारे में इतना बोली हूँ, और मैंने बहुत दुश्मनी भी देखी है। पीपल हैव टर्न्ड अगेंस्ट मी, क्योंकि बड़े बड़े मीडिया हाउसेस होते हैं, बड़े बड़े डायरेक्टर्स होते हैं, और आप किसी बात पे तनकीद कर देते हैं। वन रीज़न टू लीव दिस वर्क वाज कि आई वांटेड टू से व्हाट आई फील। मुझे डरना ना पड़े, हाय मुझे काम नहीं मिलेगा, हाय वो मेरे बारे में क्या कहेगा, ये होगा। सो आई एम फ्री ऑफ ऑल दिस। बुरा लिख रहे, ज्यादा बुरा लिख रहे, मैं
आई एम श्योर अच्छा भी लिखा जा रहा होगा, पर ज्यादा बुरा लिखा जा रहा है। मोहब्बत के अराउंड, डैमसेल इन डिस्ट्रेस के ये अराउंड। गलत मैसेज जा रहा है। सो मोहब्बत के अलावा कोई मसला नहीं है लाइफ में, और भी बड़ा कुछ है और वो भी यार। इतने खतरनाक आदमी से मोहब्बत। और मार धाड़ दिखा रहे हैं, इलॉजिकल चीजें दिखा रहे हैं। बेवा हो गई है अच्छा, तो थप्पड़ सफेद तो- कपड़ों में थप्पड़ आ तो गई चलते है, फिरते मार रहे हैं ना आदमी ड्रामे में। थप्पड़ मारे हैं। चलते फिरते। बेवा को सफेद जोड़े में दिखा रहे हैं, वो तैयार पड़ा हुआ है कि अगर तुम बेवा हुई तो तुम्हारा ये जोड़ा है जो तुमने पहनना वो है, अलमारी में टंगा हुआ है। अलमारी में टंगा हुआ है। आई मीन इलॉजिकल चीजें बड़ी कर ली ना, अब नहीं हो रही। और वो एक चीज़ और, ठीक है खाना बनाना बड़ी अच्छी बात होती है अगर शौक हो तो, ये क्यों दिखाया जाता है जैसे शादी हुई है पहले बावर्ची खाने में खातून खड़ी क्योंकि है, पहले औरत का दिन। कोई और मिसोजिनस दुनिया में तो रह ये रहे हैं। मुझे एक्सपेक्टेशन है ना, वो पेट्रियार्की, अजीब सी बना रहे हैं। पेट्रियार्की, औरत का एक आजकल रोल के- मखसूस है। इस दौर में ये चीजें दिखाई जा रही है। इट शॉक्स मी स्टिल कि ये आप क्या देखती दिखाया जाए। मैं जो क्लिप्स आ रहे होते हैं ना अब सोशल मीडिया पे हर वक्त चल रहे होते हैं, मैं जरूर आई मेक इट अ पॉइंट टू सी इट नाउ। मैं आई वांट टू सी, अपने से पता ड्रामे भी चलता है नहीं कि देख पाती है ना। आई कांट वॉच पाकिस्तानी प्लेस। नहीं, मैं शौक से तो नहीं, लेकिन एजुकेशनल रीजंस की वजह से कि मैं एजुकेट होना चाहती हूँ कि अभी हमारी स्क्रिप्ट्स किस तरह की चल रही हैं, क्या मेंटालिटी है, क्या सोच है। I've given up. होगा ठीक, इसको होना पड़ेगा ठीक। कुछ बहुत अच्छे हैं मैसेजेस के साथ कुछ प्लेज, लेकिन ये इवेंचुअली देखो, हम हमेशा लेट होते हैं। जो काम दुनिया 300 साल पहले कर लेती है ना, हम 300 साल बाद करते हैं। उस वक्त हम eventually दुनिया में नहीं इससे होंगे देखने ठीक के तो लिए। होना है, पर हम नहीं होंगे, हम नहीं होंगे। यही तो अलमिया है, हम नहीं होंगे टू सी दैट चेंज, लेकिन जिसके लिए हम I have अपनी आवाज lots उठाते of हैं। hope in our younger generation. बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ओवरऑल आप देखें जो मैसेज को दिखाया जा रहा है, क्योंकि मीडिया एक ऐसा मीडियम है जिसके ज़रिए आप लोगों को एजुकेट भी कर सकते हैं अच्छे तरीके से या बुरे तरीके से। अब ये जो टिपिकल एक औरत का कैरेक्टर ड्रॉ किया जाता है, एक आदमी का किया जाता है, उससे लोग गलत ब्रेन वॉश हो जाते हैं। दिस इज़ द प्रॉब्लम। देखो, अब तो आपके हाथ में दुनिया का हर प्रोग्राम है। ये इस फोन के अंदर सब कुछ है। लोगों को बाहर का काम भी एक्सप्लोर करना चाहिए ना, देखना तो चाहिए कि दुनिया में हो क्या रहा है। लेकिन क्या करें, शौकीन है ना, सब ड्रामा तो देखना होता है सबने रात में। चलो यार, इफ इट्स मेकिंग देम हैप्पी। बिजनेसमैन का बिजनेस हो रहा है, एक्टर्स को अच्छे पैसे मिल रहे हैं, दे आर गेटिंग फेम, ओके लेकिन डू ये इट। थप्पड़ मारना नॉर्मलाइज करा जाता है थ्रू अ टीवी प्ले, व्हिच इज रॉन्ग। पीपल आर टॉकिंग अगेंस्ट इट, इंशाल्लाह दे इट विल आर गेट टॉकिंग, बेटर। लेकिन ऐसा चलते फिरते औरत को थप्पड़ मार देना और वो औरत बड़े चुप करके सह लेती। मुझे तो औरत को थप्पड़ मारना नहीं पसंद। मैंने सवेरा से सवाल पूछ लिया था। I remember that. आपने पूछा था। She didn't like it. या और बहुत सारे ये आई रिमेम्बर, ये मुझे बहुत clip क्रिटिसिज्म बहुत मिला याद इस पे है। कि आपने ये क्या सवाल पूछा। बिकॉज आई एम अगेंस्ट इट। मुझे कोई बिल्कुल सही इंसान बात है। फिजिकली किसी को कुछ नहीं कह सकता, Right. कोई भी। You're not आपके allowed माँ to. बाप भी नहीं आपको You मार are सकते। not allowed to, basically. Even your parents can't hit you. Absolutely, absolutely. और लेकिन हमारे यहाँ जब परवरिश करो तो बच्चे बड़ी चपेड़े बड़ी on a lighter इसलिए तो note, आधे mental वो हैं। जो चप्पल है ना पाकिस्तानी घर में, वो जरूरी है बच्चों के लिए। But anyway, that's on a lighter note. Yes, you're right. Nobody has the right to hit anyone or get physically abusive. And ये सिर्फ मीडिया के ज़रिए भी बहुत चेंज आ सकता है अगर इसे सही तरीके से पोर्ट्रे किया जाए और थप्पड़ को नॉर्मलाइज ना किया जाए। बहुत सारी चीजें हैं जिनको नॉर्मलाइज ना किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। अब मुझे लगता है, पता नहीं कैसी फीलिंग आ रही है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि आप सियासत में जाएंगे। हाय नहीं, इतना ब्लेटेंट नो क्यों? खान साहब ने कम तबाह नहीं कर लिया, बाकी मुझसे कराना है। नहीं, देखिए अगर change करना है इनकॉम्पिटेंट लोगों को सियासत में नहीं जाना चाहिए, You ये have to- काम अगर मुश्किल आपको है। असल चेंज चाहिए तो आपको फिर एक लॉ मेकर बनना पड़ेगा। आई एम अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ओके, सो यू वांट टू स्टिक टू दैट। एंड रेज माय वॉइस। अभी तो खान साहब ने मौका ही नहीं दिया कि मैं इस गवर्नमेंट के खिलाफ भी कुछ बोल लूं। उनके करतूत ही नहीं खत्म होते हैं। कभी वो घड़ी चुरा लेते हैं, कभी वो साइफर ले आते हैं, कभी वो बाजवा को गालियां देना शुरू कर देते हैं, फिर कहते हैं बाजवा ही मुझे लेके आया था, मुझे काम नहीं करने देता था।
ISI तो मुझे उनकी करप्शन की फाइलें देता था, बाकी सब कुछ ISI ने गलत किया लेकिन फाइलें आपको ठीक दे दी। भाई आपको नहीं समझ आई अभी तक कि इसके पीछे कौन होता है, कौन ये सब करता है? खुदा के लिए असेंबली में जाएं, इनके साथ बैठें, आपके साथ ज्यादा लोग हैं, आप ही प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। That's what I'm saying, असेंबली का आप हिस्सा बने, कानून साजी का हिस्सा बने तो फिर शायद चेंज एक एक करके ना तिनका मैं ऑन अ सीरियस नोट मैं सियासतदानों की इज्जत करती हूँ, ये काम आसान नहीं है और हमारे मुल्क में बहुत अच्छे अच्छे सियासतदान हैं। नेम अ फ्यू, गिव मी 3 नेम्स। बीबी हो गई, नवाज शरीफ हो गए, खाकान अब्बासी हो गए, अपने पीटीआई का कोई नाम जिनकी आप समझती हैं कि आई स्वेयर मैं यहाँ पे झूठ नहीं बोल रही और मैं बिकॉज आई एम अगेंस्ट उनकी तर्ज सियासत मैं इसलिए भी नहीं कह रही, खुदा की कसम मुझे एक नाम नहीं मिलता पीटीआई में। आप मुझे बताएं सारे जर्नलिस्ट जो इमरान खान के हैं उन्हें आप जर्नलिस्ट समझते हैं? आप पीपल्स पार्टी से जिन्होंने ज्वाइन किया पीटीआई को, उसमें से भी कोई नाम आपके जहन में नहीं आता? एक बता, आप मुझे चलें आप बता दें। नहीं, आज मैं इंटरव्यू कर रही हूँ, आप मेरा करें फिर मैं आपको बताऊंगी। नॉट अ सिंगल नेम। देखो ठीक है सड़कों पे घसीटेंगे ये वाले डायलॉग्स नवाज शरीफ ने भी बोल दिए, शहबाज शरीफ ने भी बोल दिए, पर इस हद तक ये लोग तो इस तरह बात करते हैं कि जैसे गुंडे नहीं होते। ओए तेरी, अच्छा, आपको ज्यादा उनकी लहजे से प्रॉब्लम है? मुझे उनकी तर्ज़े सियासत देखें, वो चाहते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम, मैं पार्लियामेंट्री सिस्टम में बिलीव करती हूँ। मैं बिलीव करती हूँ हम हैं जो चूज करेंगे कि किसने आना है किसने नहीं आना, वो बुरा परफॉर्म करेंगे ऑटोमेटिकली दूसरा हम चूज करेंगे। आप बीच में आके डेमोक्रेसी को इंटरफेयर मत करें, लेट द सिस्टम रन। 15 साल के बाद डेमोक्रेसी अपने कदमों पे खड़ी होती है, हम 10 साल बाद उसे उखाड़ के फेंक देते हैं। फिर वही लोग जिनको आप चोर डाकू कह रहे होते हैं उन पे वो हीरो बन जाते हैं। आप बेसिकली कह रही हैं कि टर्म कंप्लीट करने दिया जाए। यस, सिस्टम हैज टू गो एंड डेमोक्रेसी। और अब आप कहेंगी कि इनको भी नहीं करने दिया इमरान खान को, यही कहने वाली हूं। अव्वल तो वो डेमोक्रेटिक तरीके से नहीं आए, ये तो सारी दुनिया अब जानती है कि 2018 के इलेक्शन ब्रेक हुए थे, RTS बैठ गया था एंड जिसके जरिए वो आए बकौल इमरान खान ने उन्हें काम भी नहीं करने दिया। तो ये तो डेमोक्रेसी नहीं होती ना, अच्छी भली चलती हुकूमत आपने बीच में पनामा करके जिसमें बंदे का नाम भी नहीं है और उन्हें उकामे पे निकाल दिया, ये डिस्ट्रप्शन होती है। आपको मरियम नवाज ने बल्कि एक ट्वीट पे आपकी ट्वीट पे रिस्पॉन्ड करते हुए दावत भी दी थी कि आप रैली का हिस्सा बने। So kind of आपने इस पे डिड यू गिव इट अ सेकंड थॉट? देखो मैं सब मुझे लफाफा तो कहते हैं पर खुदाई कसम 1 रुपया नहीं किसी ने देता। ये एक बड़ी बात है, ये भी अगेन एक प्रॉब्लम है। आप किसी के खिलाफ बोल दें तो आप दूसरे के लिफाफे हैं और एग्जैक्टली ये मेरा अपने एक थॉट है जिसको मैं आगे बोलती हूँ। नहीं, उन्होंने दावतनामा जो उन्होंने मुझे दावत दी, मुझे ये लगा कि अव्वल तो वो कैंसिल भी हो गया और मुझे लगा कि अगर मैं उनके साथ नजर आ गई तो ये बात पक्की हो जाएगी कि मेरा उनसे कोई ताल्लुक है और मैं इसलिए ये कर रही हूँ। तो मेरी जो अपना नेचुरल मेरी बायस है वो लोगों को लगेगा कि नहीं इनका तो ताल्लुक है इसलिए ये बोलती हैं। मैं तो किसी से नहीं आज तक मिली, इवन बिलावल से नहीं मिली, मरियम साहिबा से नहीं मिली। Yes, I know that. I know you. You know me. And since I know you और हम वैसे एक दूसरे को जानते हैं तो बात पता चली जाती है। और कोई क्या बात मिली या किसी नहीं से छुपती मिली, नहीं ये है। बात मैं भी ऑन रिकॉर्ड करती हूँ, इफ़त नहीं मिली उनसे। But इफ़त, I have a question apart from the political angle। ज़ाती ज़िंदगी में अपने जो मर्जी आप करें, लेकिन आपको याद होंगी मैरी एंटोनेट एंड हाउ शी वाज नोन फॉर हर फ्लैम्बॉयंस बीइंग ऑन द थ्रोन। आप अपने आप को थोड़ा मॉडेस्ट रखें तो ये बेहतरीन चीज़ होती है, स्पेशली उस आवाम के लिए जो तरसी हुई हो, जो अनएम्प्लॉयड हो, जो गुर्बत के साए तले जी रही हो। और इन्फ्लेशन का हाल तो आपको पता है, हुकूमत बेशक जिस मर्जी की हो। सो एज ए लीडर you have to set an example and not make your nation feel a little deprived to a great extent with the flamboyance. So our dearest Maryam Nawaz साहिबा, उनको काफ़ी लोग कुछ नॉन पॉलिटिकल गैदरिंग्स में ऐसे ही
मैरी एंटोनेट कह रहे थे। Okay. तो सुन के अच्छा तो नहीं लगा, आई बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि क्यों कहा जाए किसी को, लेकिन उनकी तरफ से भी गलत है ऐसे बड़े बड़े फर कोट महंगे तरीन पहन के और इतनी माशाल्लाह देखो, खूबसूरत घड़ियां महंगी पहन के, ये दैट्स नॉट अ बात- गुड थिंग टू डू। है ना, आप ठीक कह रही हैं, उनको एक्टिंग करनी चाहिए, उनको नहीं शो बेशक करना करें। चाहिए कि वो एक अमीर खानदान की खातून है, और अमीर होना कोई लॉ के खिलाफ तो नहीं है। नहीं है, फैशन लेकिन- करना भी लॉ के खिलाफ नहीं है। नहीं। उन्हें जरूर एक्टिंग करनी चाहिए और उनको गरीब बन के सामने आना चाहिए, और ये लॉ भी बन जाना चाहिए कि जो भी अमीर हो ना, वो कभी भी पॉलिटिक्स में नहीं आ सकता। गरीब लोग ही पॉलिटिक्स में आएंगे। आप कैपिटलिज्म में रह रहे हैं, इस दुनिया में अमीर गरीब लोग हैं। या तो आप बना दें ना इसको, सोशलिज्म पे बना दें, सब इक्वल हो जाएं। अब इस दुनिया में यही रूल्स चल रहे हैं, या तो इनको आप बना दें अगेंस्ट द लॉ। आप किसी को इस बात पे क्रिटिसाइज नहीं कर सकते कि तुम अमीर हो। यस, उनको एक्टिंग करनी चाहिए, उनको चादर सर पे लेके लॉन का जोड़ा पहन के आना चाहिए, ये ऐसे ही करना चाहिए। नहीं, लॉन भी पहनती तो काफी महंगी। अब वो सोनी इतनी है तो क्या करें, खूबसूरत तो है, अब सोनी क्या इतनी करें। उन पे जचता है सब कुछ, उनकी उम्र है, क्यों ना करें। अच्छा, आप वैसे उनकी स्टाइल ऑफ सियासत के बारे में क्या कहेंगी? बहुत निडर औरत है, बाप के साथ सामने जेल में गई हैं। जेल में जो जो उनके साथ हुआ है इमरान खान के दौर में, बहुत कमजरफी दिखाई इमरान खान ने। पहले भी सियासतदान थे, इतने कमजरफ नहीं थे, गलतियां उनसे भी बहुत हुई। उन्होंने बहुत जुल्म सहा, उनके फादर मरते मरते बचे इस जेल में। तो आई हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर You do, I you do. do. And one thing I like about you, Iffat, is कि आप डरती नहीं अपना point of view पेश करते हुए। नहीं, So 10 on 10 कोई for लालच that. नहीं है ना। आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग आउट ऑफ इट। हाँ, इस खातिर आपने पूरी इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को मैं खुदाफिज कह दिया। आप सोचें, अगर ये सब कुछ मैं शोहरत के लिए कर रही होती या मुझे मशहूर होने के लिए करना होता, तो मैं तो इमरान खान की साइड पे होती। मैं तो इस वक्त मतलब अगर साबिर, शाकिर और इमरान, रियाज खान और सदीक जॉन इतनी बड़ी चीजें बन सकते हैं, तो मैं क्या बनी होती। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि ये बहुत सारे जो पीटीआई फॉलोअर्स हैं, वो इमरान खान की क्रिकेट से बहुत मुतासिर थे, और पूरा मुल्क है, ही इज डन वंडर्स इन क्रिकेट। वो एक स्टार थे, वो एक फिलैंथ्रोपिस्ट थे, इस पे तो कोई डिनाई कर ही नहीं एज अ रहा। क्रिकेटर यू हैव बीन अ फैन, ऑफ ऑब्वियसली। कोर्स, डाई हार्ड फैन, डाई हार्ड फैन। देखो, इमरान एक पेडिस्टल पे थे, उनको हम, मसला ये हुआ कि उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। पहले वो खामोश रहते थे, शर्मीले से, डिसेंट से, अच्छा, हमें आपको लगता उनका वो रूप था पसंद वो, जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो उन्होंने तो अपने आप को एक्सपोज कर दिया। अच्छा, काफी खवातीन उनके लुक्स पे भी फिदा थी। हैंडसम तो है ना। अच्छा, तो ये आप एडमिट करती हाँ, हैं? हाँ। अच्छा, चले, handsome खान है। साहब ये सुन के शायद उन्हें अच्छा लगे। मुझे माफ कर दें। इफ़्फ़त, आपसे हमेशा बात करके इतना मज़ा आता है, क्योंकि लगता है कि ना मैंने कोई इंटरव्यू की कोई तैयारी की है या करनी पड़ती है, क्योंकि ऐसे फ्लो में चीज़ें चल रही होती हैं। थैंक यू है। सो इफ़्फ़त, चले अब फाइनल चीज़ें कि सियासत आपने नहीं ज्वाइन करनी, आप कह रही हैं नो, और आपने ये भी कह दिया कि एक्टिंग में अगर कोई अच्छा रोल मिलेगा तो करेंगी, अगर अच्छा आपके मुताबिक मिल गया तो। लेट्स गिव डायरेक्टर्स सम होप हियर। नहीं, nobody is dying to work with me, or trust me on नहीं, that. लेकिन अगर अच्छा रोल आता है तो अच्छा रोल करेंगे। आएगा तो कौन नहीं करता। अच्छा, किस किस्म का, जस्ट डिफाइन, आई वुड यार, लाइक टू नो। छोटा सा भी हो चाहे, लेकिन लॉजिकल हो, लॉजिक के साथ कोई मैसेज हो उसमें। कोई मैसेज हो। आप देखो, इतने छोटे छोटे रोल्स दे रहा है वेस्ट अपने अंदर, जिसमें इतने राइट्स की बात Impactful है। होती है, इम्पैक्टफुल, ब्लैक वॉइस मैटर्स, उस पे उन्होंने पीपल ऑफ कलर लेना शुरू कर दिए हैं। ओह यस, उनके यहाँ LGBT राइट्स पे बात हो रही है, बिल्कुल। तो वो उस तरह के कैरेक्टर्स ले रहे हैं, मैसेजिंग दे रहे हैं। ठीक है, वो उनका माशरा है, हमारा ये माशरा नहीं है, लेकिन हम अपने माशरे की बात तो करें। हमारे भी तो बहुत से मसाइल हैं, सिर्फ एक ही मसला तो नहीं है मोहब्बत। हाँ, और वो भी इतनी खतरनाक किस्म की और मार धाड़ वाली मोहब्बत। भिड़ते जा रहे हैं, भिड़ते जा रहे हैं, और एक गंदी सी सास बैठी हुई है या नंद बैठी हुई है, वो दुश्मन है, वो और पूरी साजिशें हो ब्लैक रही है, साजिशें हो रही हैं, चपेड़ें पड़ रही हैं। What the hell यार। आई टेल यू, वो ऐसी चीजें देख के थोड़ी देर बाद ना आप इतने ड्रेन हो जाते अच्छा, हैं। मैं तो देखती ही नहीं। उफ।
मैंने तो अभी वेंसडे देखी, I really enjoyed Oh, it. that was so good. That was so good. I really enjoyed That's the it. kind of negativity which we want to see. We want to see, ना logical तो थी ना. Good one, Ifat. Good Did one. you see Fleabag? No, I Oh, haven't. it's wonderful, I haven't. wonderful. एक You'll तो love प्रॉब्लम it. है कि आप सीजन देखना शुरू करें तो फिर आप रुकते नहीं हैं. हाँ, you're a busy woman, I know. नहीं, मैं रुकते फारिग नहीं होके हैं. यही करती हूँ. नहीं, अच्छा है ना, बेटी भी पढ़ रही है, आराम से सब सेटल्ड है, सो हाँ, जब ऐसा मेरे साथ हो जाएगा फिर मैं देखती रहूंगी. Emptiness जब होगा ना फिर लगेगी समझ. बट इफ़त यू लुकिंग अमेजिंग, आई मस्ट से. और प्लीज़ जो लोग फजूल की ये चीज़ें करते रहते हैं सोशल मीडिया पे, एज फैक्टर लेके खुद से ही चीज़ें क्रिएट करके बोलते रहते हैं, प्लीज़ ये बंद कर दें. किसी मर्द को किसी दिन बोल के देखिए, फिर जवाब सुनिएगा. सो इफ़त, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग. My pleasure. Had इतना a great मज़ा time. आया और बड़े Seriously. अरसे बाद इंटरव्यू किया आपका, बट इट्स बिन सुपर फन. Thank you. And I wish you all the best and always be yourself. I will. Continue being that. Thank you. अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी. आप देखते रहिएगा News 1 TV.